ये बसंत एक दिन मनाया जाता है और मुसलमान देखा देखी में मना रहे हैं। आज से पहले सारे गरीब के घरों में जनाब कोई बच्चा उड़ा रहा होता, पुलिस वाले यहाँ भी दौड़ते, वहां भी दौड़ते, वहां भी दौड़ते, जेलों में थानों में डालते थे जी ये गुड्डियां उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। अब खुद जाके इजाजत दे दिए जी अब हलाल होगी। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिही बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। हमा किस्म की तारीफ़ तौसीफ़ बड़ाई वडाई यकसानियत और तन्हाई अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो तमाम जहानों का खालिक मालिक राज़िक दाता और दस्तगीर और पालनहार है, जो मुश्किल कुशा है और हाजत रवा है, जो इबादत के लायक है, सजदे के लायक है, उसी के लिए ही सदका खैरात नियाज पेश की जा सकती है। और दुरूद व सलाम हों इमामुल अंबिया अकरमुल अंबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिन पर अल्लाह पाक ने ख़त्म नबूवत का ताज सजाया और उनको तबलीग का हुक्म अता फरमाया, और उन्होंने भी आगे बेआइन ही जिस तरह हक था दीन इस्लाम को उम्मत तक वैसे पहुँचाया। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत करीमा में से चंद अल्फाज पढ़े हैं जिसका तर्जमा आप समझ चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह ताला के यहाँ दीन इस्लाम है, दीन यहूदियत नहीं, दीन ईसाइयत नहीं।
दीन मूसवियत, दीन ईसाइयत, जितने भी साबका अदियान आ चुके अल्लाह ताला ने सबको ख़त्म कर दिया। ता क़यामत एक ही दीन है और वो अल्लाह के यहाँ क्या है? इस्लाम। और अल्लाह तबारक व तआला एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो अल्लाह ताला के पास इस हाल में जाएगा कि वो दीन इस्लाम के अलावा कोई और मजहब से जाएगा तो वो नुकसान उठाने वाला है। अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी की कोशिश, काविश, इबादत, तहज्जुदें, रोज़े, कुछ भी बड़े काम कर गया दुनिया में, कोई काम नहीं आएंगे। ये दो आयात करीमा और ये उन्वान का इंतखाब क्यों किया? सादा लफ्ज़ों में आज के खुतबे जुमे का या आज के टॉपिक जो है वो है शरीयत किसे कहते हैं, दीन किसे कहते हैं। मुख्तसर लफ्ज़ है, कुरान और हदीस का नाम और इस पर चलकर अल्लाह की जन्नत में पहुंचने का नाम शरीयत है। ये शरीयत है। आपने मुआशरे में जो लफ्ज़ सुने होंगे कि जी ये शरीयत और है, तरीक़त और है, हकीकत और है, ये सारे लोगों के अपने ख्यालात हैं। शरीयत शारे की तरफ से होती है और शारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह पाक अपने पैगंबर पर जो वही नाजिल करता था और पैगंबर अपनी उम्मत तक वो बात पहुंचा दिया करते थे। इसके अलावा कोई चीज वो शरीयत नहीं है। नंबर एक, शरीयत के अंदर उम्मत के लिए मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। नंबर दो, शरीयत ने जिंदगी के हर शोबे के लिए मुकम्मल रहनुमाई दी है। ये दो लफ्ज आप याद रखें। शरीयत के अंदर मुकम्मल रहनुमाई है। शरीयत कामिल, मुकम्मल, कामिल तरीन है। इसके अंदर कोई नक्स, कमी और ऐब नहीं। नंबर दूसरा जुमला कि जिंदगी के हर शोबे के मुतालिक इसके अंदर रहनुमाई मौजूद है। क्या मतलब? एक शख्स दुकानदार है, वो कहता है हजरत मुझे बताओ तिजारत कैसे करूं। चलो इस्लाम बताता है। अब वो कहे कि जब मेरी औलाद पैदा हो तो मैं क्या करूं, इस बारे में शरीयत है। हम कहेंगे मुकम्मल शरीयत है। अच्छा जी, ये मेरा बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, अल्लाह ने मुझे इसके साथ बड़ी जिंदगी अच्छी में गुजार गया, अब ये वफात पा गया, अब इसके साथ क्या करूं? शरीयत की रहनुमाई मौजूद। मैं अकेले में हूं, शरीयत की रहनुमाई मौजूद है। जिंदगी के हर शोबे, हर चीज के मुतालिक शरीयत ने मुकम्मल रहनुमाई दी है और ये दीन इस्लाम के अलावा किसी भी मजहब के पास खासा नहीं। मुबारक हो अहले इस्लाम को कि ये सिर्फ इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज है। और ये मेरी बात नहीं है जो मैं आपसे कह रहा हूं। आइए दलील सुनिए। सही मुस्लिम किताबु तहारा के अंदर सलमान रज़ी अल्लाहु अन्हु बैठे हैं। उनको किसी ने, जिस तरह कोई बात क्रिटिकल क्वेश्चन होती है और बाज दफा बात बतौर बात तो सीधी होती है लेकिन ताना देना मुराद होता है, उनको कहने लगे क़ील लहू क़द अल्लमकुम नबियुकुम कुल्ला शैइन हत्तल क़िराअता। तुम कैसे मजहब वाले हो, कैसा तुम्हारा दीन है? तुम्हारे पैगंबर ने तुम्हें हर चीज सिखला दी है, हत्ता कि तुम जाते हो, तुम ये भी कहते हो कि अल्लाह के पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आदाब बैतुल खला, आदाब वाशरूम भी सिखाए हैं। भला नबी हो के ये आदाब सिखाए, ये कैसा दीन है? उसका मतलब ये था।
सलमान रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल समझ गए। आपको परेशानी नहीं हुई कि इसने क्या बात कर दिया, आपने फरमाया अजल, हाँ क्या बात करता है। लक़द नहाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तक़बिला लिगाइतिन औ बौलिन व अन नस्तंजिया बिल यमीन व अन नस्तंजिया बि अक़ल्ल मिन थलाथति अहजार औ अन व अन नस्तंजिया बि रजीइन औ बि अज़मिन, रवाहु मुस्लिम। फरमाने लगे तुम हमें ये कहते हो कि अल्लाह के पैगंबर ने आदाब खला सिखाए हैं, अल्लाह के पैगंबर ने बैतुल खला में आने वाली परेशानियों और उसके मुतालिक हल तक भी बतलाए। हम तो उस दीन को मानने वाले। वो बड़े परेशान हो गए कि ये कैसी बात कर रहा है। फरमाया हमारे पाक पैगंबर ने हमें ये बताया है, और ये मेरे नौजवान भाई अपनी औलादों को आप ये सिखाएं, जो बुजुर्ग हैं अपने घर में अपनी फैमिलीज को ये बातें बतलाएं। फरमाया हाँ हमारे पैगंबर ने हमें हुक्म दिया है कि हम जब कज़ाए हाजत जाएंगे, वाशरूम चाहे छोटा है या बड़ा है, किबले की तरफ ना हमने पीठ करनी है ना रुख करना है। हमारे पैगंबर ने हमें इससे मना कर दिया। नंबर 1 मसला। नंबर 2, उस दौर के अंदर पानी की फरावानी नहीं थी, ये सिस्टम नहीं था जैसे आप आए पानी लगा हुआ वाशरूम है इस्तेमाल है। इसकी एहतियात करनी चाहिए, फजूल नहीं ज़ाय करना चाहिए। नल खोल के खड़े हो जाए और गप्पे मारे ना। अल्लाह उस दौर में तो मिट्टी के ढेले हुआ करते थे। सहाबी रसूल कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने हमें यह भी बताया है कि हम भी अक़ल्ल मिन सलासति अहजार, जब बड़ा वाशरूम करेंगे तो हम 3 पत्थरों से कम में इस्तंजा नहीं कर सकते, 3 पत्थर इस्तेमाल करेंगे, जिस्म की सफाई मुकम्मल होगी। चाहे एक बंदा कहे कि मैंने 1 पत्थर इस्तेमाल किया काफी हो गया, मैं जंगल में था पानी नहीं था, शरीयत कहते नहीं 3 ढेले इस्तेमाल करो। और हमारे पैगंबर ने हमें यह भी हुक्म दिया है कि हम राइट हैंड, दायां हाथ वाशरूम में अपने आधा को नहीं लगाएंगे। इस्तंजा हम इससे नहीं कर सकते, बस शरीयत ने मना कर दिया है। कोई अकल का अंधा खड़ा होकर कह सकता है कि जनाब इससे क्यों मना है, ये हाथ ज्यादा जल्दी काम करता है, इससे मना है और इससे इजाजत है। तो हम कहेंगे ये शारे ने कह दिया है, तुम्हारी अकल जो कहती है वो अपनी जगह है, जो शरीयत ने कह दिया है उसको मानना हर मुसलमान पर लाजिम। और आप सच्ची बात पूछें तो ये उन्वान का इंतखाब कोई खुशी से नहीं किया, एक दिल में तकलीफ है, एक गम है, कर्ब है, हम है, इस्तरारी हालत है, जिसकी वजह से आज आपके सामने ये टॉपिक बयान कर रहा हूं। इस्लामी मुल्क हो, उसके अंदर भी अगर किसी को बताया जाए, कितनी बड़ी दुख की बात है, और उस अपने वतन और मुल्क के अंदर इस्लाम के अलावा और कानून लागू कर दिए जाए। शरीयत के अंदर मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। काश के हमारे मुसलमान नीचे से लेकर ऊपर तक, गरीब से लेकर मालदार तक, रियाया से लेकर बादशाह तक, मुलाजिम से लेकर हुक्मरान तक रहनुमाई कुरान और हदीस से ले ले तो अल्लाह ताला ने मुकम्मल रहनुमाई दे दी। कैसी बात है, 2 मिसालें आपके सामने रखूंगा, आपने तवज्जो कर दी। बड़ी तवज्जो तलब बातें हैं, बड़ी तवज्जो तलब बातें। अल्लाह अकबर। जाबिर बिन ज़ैद हैं, ये बहुत बड़े आलिम दीन हैं। सुनिए इस तरह, अन जाबिर इब्न ज़ैद अन्न इब्न उमर लक़ियहु फ़ी तवाफ़ फ़क़ाल लहू या अबा शअसा इन्नका मिन फ़ुक़हाइल बसरा। तवाफ़ बैतुल्लाह के अंदर रब्बुल आलमीन आप सबको बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए और अपने वालिदैन के साथ नसीब फरमाए। अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि अबू शअसा, ये उनका लक़ब है बसरा के, कहते हैं कि तवाफ के दरमियान अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी रसूल मेरे साथ अचानक मुलाकात होगी। उन्होंने कहा या अबा शअसा, ओ अबू शअसा मेरी बात सुनो, इन्नका मिन फ़ुक़हाइल बसरा, आप बसरा के बड़े फ़क़ीह हैं, बड़े कादी हैं, बड़े आलिम हैं, चीफ जस्टिस हैं, आपने फैसला देना लोगों को।
ला तुफ्ती इल्ला बिकुरआनिन नातिकिन औ सुन्नतिन मादियतिन। ये एक जुमला आप सुन लें जो सहाबी रसूल उसको बता रहे हैं अपने शागिर्द को, अल्लाह की कसम आपकी हमारी जिंदगी के ये जितने लफड़े हैं, झगड़े हैं, जितनी नफरतें हैं, कदूरतें हैं, एक दूसरे पर कुफर के फतवे हैं, सारे खत्म हो जाए। काश आप इस जुमले को समझें, ये हमारी दावत है। ऐ अबू शाथा, तू लोगों के पास जाएगा, बसरा में तूने फतवा देना है, लेकिन मैं तुझे एक नसीहत करता हूं, ये बैतुल्लाह है, सहाबी रसूल है, और किसको नसीहत कर रहे हैं? ताबी को कह रहे हैं कि नहीं तूने फतवा देना है, या तो तूने फतवा देना है अल्लाह के कुरान से या मोहम्मद के फरमान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, इससे फतवा देना, फिर क्या करूं? अगर तूने व इन फ़अलता गैर ज़ालिका हलकता व अहलकता, ए अबू शाथा, अगर तूने इन दो के अलावा फतवा अपनी राय से पेश कर दिया तो याद रखना तू भी हलाक हो जाएगा, उम्मत को भी हलाक कर देगा। नमाज का मसला आएगा, फतवा कुरान और हदीस से हो। ज़कात का मसला आएगा, फतवा कुरान और हदीस से हो। दीन इस्लाम के अंदर मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। कोई शख्सियत, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा नेक हो, कोई बड़ा आलिम हो, कोई बड़ा मुहद्दिस हो, कोई बड़ा अल्लामा हो, जितना बड़ा हो सकता है उसकी बात, उसका कौल, उसका फतवा, उसकी तहरीर, उसकी तकरीर, वो हरफ आखिर नहीं है, वो दीन नहीं है। अगर वो कुरान और हदीस की बात करता है तो मानी जाएगी, नहीं बात करता है तो किसी की भी नहीं मानी जाएगी। ये है शरीयत। अब आपको दूसरी मिसाल देने लगा, और मिसाल आपने ये तवज्जो करना है कि इसके अंदर कितने नुक्ते पिना है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह मौजूद है, अल इबाना लिब्न बत्ताह रहमहुल्लाह, उसके अंदर ये मौजूद है, और दीगर कुतुब में भी ये वाक़या मौजूद है। मस्जिद नबवी, मस्जिद नबी, रौज़ा रसूल के इमाम और मुहद्दिस इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े कादी हैं, इमाम हैं, सारी जिंदगी हदीस पढ़ाते रहे। कहां? रौज़ा रसूल के करीब बैठकर। ये पढ़ाते पढ़ाते इनका कौल है, ये कहा करते थे इमाम मालिक, नोट करें, ऐसे बैठे होते और फिर इशारा करते, कहते लोगों, कोई भी दुनिया में ऐसी हस्ती नहीं है इल्ला युखज़ु व युतरकु, सब की बात ली भी जा सकती है, छोड़ी भी जा सकती है, इल्ला साहिबु हादल कब्र, मगर ये कब्र वाली शख्सियत ऐसी हस्ती है, इनकी बात ली जा सकती है, छोड़ी नहीं जा सकती। हमारा ये हमारी दावत है। खुदा के लिए अपने दिलो दिमाग को खोलें। और मुसलमान मेरे भाइयों, आपस में मजलिसों में जब बैठे, कोई दावत हो, कोई अकीदा हो, कोई इबादत हो, कोई मसला हो, सवाल वो ना करें कि जिससे एक आलिम दीन की रूह तड़प जाए कि कैसा सवाल कर रहे हो, कि हजरत खाना है, इस पर कुल शरीफ पढ़ लें तो आपको एतराद क्या है? ये हम कहते हैं, आप कहते हैं एतराद क्या है? मेरे पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये पढ़े थे खाने से पहले? ये बहुत बड़ा एतराद है। हम आपको दावत दे रहे हैं कि शरीयत किसे कहते हैं, ये नुक्ता समझिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से आके एक शख्स सवाल करता है, वो कहता है मिन ऐना उहरिमु, मैं इहराम कहां से बांधूं? इमाम मालिक से सवाल है। जा रहा हूं किधर? बैतुल्लाह शरीफ, हज के लिए, उम्रे के लिए, ज़ाहिरी बात है मुझे क्या बांधना पड़ेगा? इहराम। अब मुझे आप जवाब दे, मैं क्या करूं? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से फरमाते हैं मिन दिल हुलैफती हीना हैसु अहरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन हैसु अहरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इहराम आप दिल हुलैफा से जाके बांधे जहां से मेरे पाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधा था। सवाल समझ आ गया आपको? जवाब भी आपको समझ आ गया। अब उसने एक और सवाल किया है, ये है जो आपको समझाना चाहता। कहने लगा इन्नी उहरिम मिनल मस्जिद व मिन इंदिल कब्री, मेरा ये इरादा है, मेरी ये नीयत है कि मैं इहराम मस्जिद नबवी से रोज़ा रसूल के करीब से बांध कर जाना चाहता।
एहराम कहां से बांध कर जाना चाहता हूं? रौज़े रसूल के करीब से और मस्जिद नबी के। अब मुझे एक दो सवालों का आपने जवाब देना है। ज़ुल हुलैफा का ज्यादा मुकाम है या मस्जिद नबवी का? ज़ुल हुलैफा की वो मुकाम नहीं है जो अल्लाह ने मस्जिद नबवी को हैसियत दी है। एक नमाज का अजर कितना बढ़ जाता है। फिर उस ज़ुल हुलैफा उस मिकात का मकाम है या रौज़ा रसूल का मकाम है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा बैना बैती व रौज़ती रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। ये जन्नत का टुकड़ा है जहां मेरे पाक पैगंबर आराम फरमा है। अब आप बताएं इस रोजे की ज्यादा कदर कीमत है या उस जगह की? तो उस बंदे ने यह कहा कि मैं एहराम यहां से बांधता हूं, एहराम यहां से बांधूंगा, उम्रे के लिए चला जाऊंगा, हज के लिए चला जाऊंगा, इसमें इतराद क्या है? आपने फरमाया ला तफअल फइन्नी अखाफु अलैका फितनतन, ये ना कर, मुझे डर है कि तू फितने में डाल दिया जाएगा। उसने कहा वह अय्यु फितनतिन इन्नमा हिया अमयालुन, आप मुझे कहते हैं कि मैं फितने में आ जाऊंगा, ये फितना कौन सा हो सकता है? आप मुझे कहते हैं एहराम मसलन उस कोने से बांधे और मैं एहराम यहां से बांध रहा हूं, वहां से भी जो मैं एहराम बांधूंगा इबादत के लिए जा रहा हूं, यहां से भी मैं बांधूंगा पहले, ये भी तो मैं इबादत की गर्ज से कर रहा हूं, और इबादत का सफर जितना मेरा लंबा हो जाएगा उसका जहन ये था अल्लाह मुझे उतनी ज्यादा इबादत का ज्यादा अजर और सवाब अता फरमाएगा। इमाम मालिक रहमहुल्लाह कहते हैं अय्यु फितनतिन आज़मु, इससे बड़ा फितना कौन सा हो सकता है कि जिसकी तरफ तू फजीलत हासिल करना चाहता है। कासुर अनहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर ने तो वो फजीलत हासिल नहीं की और तू चाहता है कि वो फजीलत तुझे मिल जाए। इससे बड़ा फितना हो सकता है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस जगह से बांधा तो आप इस जगह से क्यों बांध सकते हैं? तेरा ये नजरिया कि मैं यहां से जाऊंगा, उसने कहा नहीं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाने लगे अल्लाह कुरान में फरमाता है फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, वो लोग डर जाएं। कौन? जो लोग अल्लाह के पैगंबर के अमर और हुक्म और फ़िल के आने के बावजूद अल्लाह के पैगंबर की मुखालफत कर रहे होते हैं, क्या होगा? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितना, अल्लाह पाक उनको फितने में डाल देगा। औ युसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या जब वो फौत हो जाएंगे, अमल करते करते मर जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में जब जाएंगे, अल्लाह कुरान में फरमाता है हल अताका हदीसुल गाशिया, आपके पास आई है वो खबर जो छा जाने वाली। आगे ये अल्लाह ताला इस वो पूरी सूरत को आप छोड़े, अगली सब एक आयत ताकि मजमून पर आऊं। अल्लाह फरमाता आमिलतुन नासिबा, वो पेशानियां जो सजदे कर करके मेहराब बन चुके होंगे, थक चुकी होंगी, अल्लाह पाक उनको दहकती हुई आग में डाल देगा। उनके आमाल, उनके रोजे, उनकी तहज्जुदें, उनकी नमाजें कबूल नहीं होंगी। वजह ये होगी कि उन्होंने अपनी मर्जी और मनमानी से इबादतें की होंगी, मेरे पाक पैगंबर की सुन्नत को छोड़ दिया होगा। ये है शरीयत। इमाम मालिक कहते इससे बड़ा फितना कौन हो सकता है? आज आप देखें, ये दो मिसालें आपके सामने रखी, ये दो मिसालें हैं। और अफसोस ये है कि आज हमारे मुआशरे में, मैं दावत दूंगा अगर आपके अजीज व अकारिब हैं, अब तो ये चीज बयानात दीगर जगह भी सुने जाते हैं, देखे जाते हैं। अल्लाहु अकबर। उन साहिबान को, वकील और जज साहिबान को, कि खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डर जाओ। कल कयामत का दिन आएगा, रब्बुल आलमीन अगर ये सवाल कर ले कि जो चीज मैंने हलाल की थी तुम उसे हराम करने वाले कौन हो, क्या जवाब दोगे? नुक्ता समझो मेरे भाइयों, नौजवान दोस्तों, आपस में जब बैठे होते हो, आपस में कभी खबरदार कोई चीज नहीं पता फतवा दे दो, ना 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 ना, दीन के मुतालिक ऐसा नहीं करना, कतन ऐसा नहीं करना, एहतियात करनी है। ये शरीयत है, हाँ जी ये शरीयत है, और ये शरीयत पूछा जाएगा। और क़यामत वाले दिन अगर रब्बुल आलमीन ये सवाल कर ले कि जो चीज मैंने हराम की थी, आपको किस चीज ने इख्तियार दिया था कि आप उसको हलाल करने वाले हैं? ये हराम थी उसको हलाल कर दिया, हलाल थी उसको हराम कर दिया, ये इख्तियार आपको किस चीज ने दी? अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? मैं आपके सामने चंद मिसालें रखता हूं। ये जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर बाकायदा कानून बना दिए गए। नंबर 1 कानून है
अब आप पढ़े लिखे लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, समझदार हैं और मेरे से ज्यादा समझदार हैं। कोई ऐसी मैं मंतिक या फलसफा या कोई मैं पश्तो में गुफ्तगू नहीं कर रहा कि आपको ना समझ आए। बड़ी सादा सिंपल सी बात है, ये मैं कह रहा हूं और आपको समझ आती जा रही है। कानून बना दिया गया, अभी कुछ अरसा पहले, थोड़ी दिन हुए जी, कानून है जिसने अपनी बीवी को तलाक का कहा उसको पर्चा भी और 6 जेल भी और कई फिर लागत जुर्मालियत की जुर्माना भी देना पड़ेगा। जो शरीयत हुक्म देती है वो नहीं मानेगा। कैसी ताज्जुब वाली बात है। शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है खामद अपनी बीवी से किसी भी मामले में वो दुरुस्त नहीं समझ रहा कि मेरी बीवी मेरी बात नहीं मान रही, मेरी बीवी मेरी औलाद के साथ अच्छा तरबियत का माहौल नहीं दे रही, मैं इसको हर चीज प्रोवाइड करके दे रहा हूं। शरीयत कहती है जो इसने हक महार दौलत सब कुछ दी थी उसको छोड़े और उसके साथ अच्छे तरीके से जुदा हो जाए। ये तलाक किसका हक है? मर्द का। अब सवाल यह है, जो थिंक टैंक अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं कि हम तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं, इनको इल्म की आइन तक का भी यकीन जाने शायद वो भी पता नहीं होगा कि उससे क्या मुराद हो सकती जब ये फतवा देते हैं। ये मैं दावत दे रहा हूं, ताना नहीं। शायद कोई मुसलमान इस बात से समझ जाए। मसला यह है कि कानून बना दिया है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक की धमकी देगा तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला की मखलूक है, रब्बुल आलमीन ने मर्द को इख्तियार दिया है कि अगर नहीं रह सकते हैं, बीबी पाक दामन नहीं है, औरत आपके माल की खयानत करती है, आपके घर की हिफाजत नहीं करती है, तरबियत नहीं करती, आप तलाक दे सकते हैं, ये शरीयत ने आपको हक दिया है। इसके बरअक्स आप कहेंगे फिर औरत के साथ जो जुल्म हो रहा है, शरीयत कहती है उसका भी हमने आपको हक दिया है। वो ये है कि औरत कह दे कि मुझे आप खुला, मुझे चाहिए आपसे जो आपने हक महर दिया था वो आप मेरे से ले लें और मैं आपसे जुदा होना चाहती हूं। शरीयत कहती है बिल्कुल ठीक है, चली जा। जो सीधा रास्ता कुरान हदीस का उसको क्यों नहीं मानते? अल्लाह के पैगंबर के पास ये केस आया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास केस आया, कहने लगी अल्लाह के नबी इन्नी ला करहुल कुफ्र फिल इस्लामी, मैं नापसंद समझती हूं कि नाशुक्री करूं इस्लाम के अंदर, बस मैं अपने खामद के साथ नहीं रहना चाहती, मेरा नहीं बसर गुजर बसर होता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अतुरद्दीन अलैहि हदीक़तहु, अच्छा जो तेरे खामद ने, हदीस का लफ्ज है, तुझे बाग दिया था वो तू वापस कर दे, फिर तू जा सकती है। उसने कहा, आपने फरमाया ठीक है हक महर वापस कर, खुला लेके चली जाइए, शरीयत में जायज। वो हुक्म नाफिज नहीं करते जो कुरान हदीस में है, उसके बरअक्स हुक्म नाफिज कर देंगे। ये शरीयत नहीं है, ये अपनी मनमानी है। और अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु, ऐसे ऐसे सख्त लफ्ज हैं। ये मैं फतवा नहीं दे रहा, कुरान की इस्लाह की गर्ज से चंद आयतें पढ़ रहा हूँ, शायद हमारे दिल में ये बातें उतर जाए। अल्लाह कहता है वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। एक और मकाम पर अल्लाह फरमाता है वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। एक और मकाम पर अल्लाह फरमाता है वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। बड़े सख्त तरीन अल्फाज हैं कि ये जालिम है, ये फासिक है, ये क्या से क्या हो जाएंगे जो अल्लाह की शरीयत के मुताबिक कानून और फैसले नहीं बनाते। कानून बना दिया बिल्कुल शरई तौर पर, आप फिर डायरेक्ट ही कानून बना दो। आधा तो आपने बना दिया, आधा कानून बना दिए। उस पर भी बात करता हूं जी। 18 साल से पहले निकाह नहीं करोगे, पर्चा, फिर कानून के दायरे में आपने निकाह क्यों किया? सीधा सीधा फिर थोप दो कि किसी ने निकाह ही नहीं करना, ताकि इस मुआशरे को भी उस मुआशरे की तरफ धकेलो जिस मुआशरे में बच्चों को पता नहीं होता हमारा बाप कौन, पता नहीं होता हमारा दादा कौन है। हकीकत में यह बहुत बड़ी इस्लाम के खिलाफ साजिश है। अच्छा आप देखें कैसी हैरान कुन बात है, ये अल्लाह का कुरान है। दुनिया का कोई मुसलमान जब तक आप जिंदा हैं, मैं तो ऐसी मिसालें आपके सामने रखता हूं, हर मुसलमान को समझ आने वाली बात है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या उम्र थी? अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब आपका निकाह हुआ, कोई मुसलमान बताए। और फिर उसके बाद अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब रुखसती हुई, क्या उम्र थी? 18 साल तो थी ही नहीं। दुनिया का कोई मुसलमान साबित नहीं कर सकता है। बताओ फिर जिसकी
जिसकी तहारत, जिसकी पाकी, अहले बैत। सूरत नूर के अंदर पूरा एक रुकू अल्लाह रब्बुल आलमीन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाकी के बारे में नादिल करता है, बयान फरमाता है। बताओ फिर ये सारा मामला दुरुस्त है या गलत है? अब मेरे पाक पैगंबर पर भी हुक्म लगाओ अगर तुम्हारे अंदर दलेरी है। एक नहीं, बड़ी बड़ी है मिसालें। एक सहाबी हैं, उनका लक़ब है फाते मिस्र, मिस्र को जिसने फतह किया, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु। आप दूसरा मसला समझे कि 18 साल से पहले निकाह करेंगे दुरुस्त नहीं, ये शरीयत के खिलाफ हुक्म है। फाते मिस्र अमर बिन आस, तमाम सियर की किताबों में जाके देखें, उनका बेटा था और वो खुद बाप थे। बाप और बेटे में 13 साल का फर्क था, यानी 12 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में उन्होंने शादी की। अगले 1 साल में क्या हो गया? अल्लाह ताला ने औलाद दे दी। बच्चे में और बाप में और बेटे में कितना फर्क हो गया? ये सहाबी है, फाते मिस्र हैं। अब आप हुक्म लगाएं कि इनके शरीयत, ये शरीयत को मानने वाले थे या नहीं थे? अल्लाह बिल्ला, कैसे अहकाम नाफिज कर दिए गए हैं। शरीयत किसे कहते हैं? शरीयत कुरान और हदीस के मानने का नाम है। और इकबाल कहता है ना, वही शिकवा वो करता है, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल डालते। अपनी आदत को ठीक नहीं करते, कुरान और हदीस के खिलाफ फैसले किए जाते। वला इन इत्तबाता अहवाहुम, अल्लाह कुरान में कहता है, ए पैगंबर, अगर आपने यहूद और नसारा की इत्तिबा और पैरवी की, इनके साथ यारियों की पींगे बढ़ा ली, ये सारे के सारे इनकी ख्वाहिश ये है, ये आपको दीन इस्लाम से दूर कर देंगे, गुमराह कर देंगे। शरीयत के अंदर साफ हुक्म है। मैंने आपको 2 मिसालें दे दी, और कितनी दूं, मेरा वक्त कम। तीसरा मसला नोट कीजिए, ये आप सर्दी का मौसम है और ये खुले दिल से, क्योंकि हमारे यहां भाई खुले दिल से, ये तालिब इल्म जब तक जिंदा है, जो बात आपको कर रहा हूं आपका हक है। अगर मेरी बात ना समझ आए, इसी खुतबे के दरमियान कोई माई का लाल खड़ा होकर कहे कि हजरत आपकी ये बात गलत है, कुरान हदीस के मैं रुजू करूं। नोट कीजिए, सर्दी के अय्याम है, ये ऊपर आपने कोट पहना हुआ है, सर्दी का लिबास है, आपने नीचे पांव में मोजे यानी जुराबे पहनी हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही हदीस है अबू दाऊद के अंदर, मसहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौरबैन। लंबी बात नहीं कर रहा, सहाबा इकराम से, अब्दुल्लाह बिन मसऊद से साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुराबों पर मसा किया। अब आपको एक मसला बताओ, जितने भी अहलुल हदीस तबका के उलमाए, वो सब कहते हैं कि जुराबों पर मसा जायज है। इसके बरअक्स जो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का कौल है, वो कहते हैं कि नहीं, जुराबों पर मसा नहीं होता। अच्छा, अफसोस ये है कि ये तालिब इल्म जो आपको बयान कर रहा है ना, लोग पढ़े हुए हैं, जब इनको बताते हैं बजाय इसके कि तहकीक करें, जाकर देखें, देखते भी नहीं है, नाराजगी भी कर लेते। जाइए देखिए, हवाला नहीं देता हूं ताकि आप खुद मेहनत करें, मुझे तो पता है कहा। अबू मकातिल अस-समरकंदी कहते हैं, दखलतु अला अबी हनीफा फी मरदिही अल्लज़ी माता फी। कहते हैं मैं इमाम अबू हनीफा, उनका कौल है रहमहुल्लाह कि जुराबों पर मसा होता नहीं, मैं उनकी उस बीमारी में जिसमें वो फौत हुए मैं दाखिल हुआ। फदआ बिमाइन, उन्होंने पानी मंगवाया, फतवद्दा, वुदू किया, व मसह अलल जौरबैन फअलैहिमा, और उन दोनों जुराबों पर उन्होंने मसा किया और कहने लगे सारी जिंदगी मैंने कभी नहीं किया था, आज मैंने ये मामला किया है। यानी इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अपने इस फतवे से वफात से पहले पहले रुजू कर चुके थे। रुजू का क्या मतलब कि उन्होंने मान लिया था कि जुराबों पर मसा करना क्या है, जायज है। लोग नहीं मानते। अब आप बताएं, किसी शख्सियत की बात मानेंगे या पाक पैगंबर मोहम्मद? अब आपने हदीस सुन ली, अब्दुल्ला बिन मसऊद दीगर और सहाबा इकराम, ये लोगों ने अपनी तरफ से, जी वो तो चमड़े की जुराबें थी। भाई उस दौर के अंदर जो जुराबें थी, उस दौर के अंदर जो कपड़े थे, वो भी आज के दौर के अंदर नहीं। तो शरीयत का हुक्म तो ता क़यामत चलता है।
जुराबों पर मसा बिल्कुल जायज है, आप करें, कैसे करें? आज आप आए हैं नहा धो के, आपने वुजू किया, जुराबे आपने पहनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। मुसाफिर यानी जो मुसाफिर है वो 3 दिन करेगा, यानी 72 घंटे हद बनते। और जो मुकीम है आपकी तरह, आप अपने घर से निकले, हाल रोड पे आए, अपनी दुकान पे बैठे, जुमा के लिए सूट बूट पहन के आए, आपने जुराबे पहनी, वुजू किया, अब आप यहां से तो बावुदू हैं, असर की नमाज में आप आते हैं, अब सवाल यह है कि जुराबे उतारे ना उतारे, कोई जरूरत नहीं। ऐसे उंगलियां गीली करके जब पानी सारा खत्म हो जाए ऐसे हाथ फेर दे, मसा करना जायज। ये शरीयत का हुक्म है। आपस में लोगों ने सर लड़ाए हुए। अफसोस होता है कि इस्लामी मुल्क के अंदर हमें यह बताना पड़ता है कि पाक पैगंबर के ये फरामीन है, और लोग फिर ये कहते हैं कि हम अभी जाके अपने उलमा से पूछेंगे। अल्लाह, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही हदीस। अब हम इसको क्या कह सकते हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह का कुरान खुद कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। अभी आप देखें, अल्लाह फरमाता है अपने आप को, अपने हाथों को हलाकत में ना डालो। अभी कुछ दिन बाद सारे पतंग उड़ा रहे होंगे, बसंत मना रहे हैं, ऐलान हो गया। शरीयत में इसके क्या हुक्म है? शरीयत के अंदर तो हर चीज मौजूद है। अल्लाह फरमाता है खबरदार, सबसे पहले इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, अल्लाह माल के दिया को पसंद नहीं करता, हराम है ये। आप उड़ा रहे हैं, उस तार से आपके हाथ से खून निकल रहा है, हलाकत है ये। तारीख के अंदर जो बातें लिखी है वो हम आपको क्या बताएं। बास कहते हैं कि ये एक गुस्ताख रसूल था, राय हकीकत राय उसका नाम लिया जाता है बास किताबों में, कि ये जब फौत हो गया, उन बदबख्तों ने, गैर मुस्लिमों ने उसकी सलामी के लिए कपड़े ऊपर आसमानों पे उड़ाए थे, कुछ बुलंद किए थे कि इसने बहुत बड़ा काम किया, जो इसको सैल्यूट करते हैं। बास कहते हैं हिंदू मजहब के अंदर एक देवी है सरवत देवी, उसके नाम की वजह से हिंदू मजहब के अंदर बाकायदा ये बसंत एक दिन मनाया जाता है, और मुसलमान देखा देखी में मना रहे हैं। आज से पहले सारे गरीब के घरों में जनाब कोई बच्चा उड़ा रहा होता, पुलिस वाले यहां भी दौड़ते, वहां भी दौड़ते, वहां भी दौड़ते, जेलों में थानों में डालते थे, जी ये गुड्डियां उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। अब खुद जाके इजाजत दे दिए, जी अब हलाल होगा। कैसी बड़ी ताज्जुब की बात है। शरीयत कहती है बिल्कुल जायज नहीं है। आप तार वो इतनी सख्त है किसी की गर्दन कट जाए, अल्लाह अकबर, किसी की गर्दन कट जाए और कहते हैं जी कोई मसला नहीं। आज खबर में ये दे रहे थे कि जी 10 सालों में ना कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना चाहिए, सिर्फ 200 बंदों की पतंग की वजह से जान गई बस, और कोई बड़ा नुकसान नहीं। जालिमो, एक मुसलमान की इज्जत बैतुल्लाह से भी बड़ी है, तुमने तो जान तक को बर्बाद कर दिया। ओ मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों, जो आप सुन रहे हैं, यह अमल दुरुस्त नहीं, यह अमल दुरुस्त नहीं है, इससे बाद आओ, इससे बाद आ जाओ, यह अमल दुरुस्त नहीं है, शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है, यहूदियों के तरीका है, और ये मनाया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये शरीयत है, शरीयत नहीं है। हर वो फैसला जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो, आपको ये इख्तियार होता है कि आप उस कह सकते हैं कि ये कुरान हदीस में नहीं है तो इसको नहीं मानेंगे। शरीयत इस चीज का नाम है कि अल्लाह के पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लीजिए। आपकी वजह से, आपके धागे की वजह से किसी की कितने जनाब ये तारें कट जाएंगी, कितने लोगों की जान जा सकती है, कितने हादसात हो सकते हैं, और लोग खुश हो रहे हैं जी हम ये कर रहे हैं। कैसी बात है। साकी तेरी मजलिस का अजब इत्माम देखा, किसी ने मनाई खुशी, किसी का कत्लेआम देखा। यहां आप खुश हो रहे हैं कि जनाब हम पतंग उड़ा रहे हैं, वहां किसी की गर्दनें कट रही हैं और आपको एहसास तक नहीं हो रहा। बिल्कुल हराम काम, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। और जो लोग इस बारे में बिलखुसूस जो बैठे हैं ना मीडिया की दुनिया में, अपने आप को धड़ाधड़ बयानात, और अब वकील, अब अपने हर मौलवी भी जिनके पास इल्म ना हो, मैं तो एक तालिब इल्म हूं। सबसे पहले अपने आप को, आप हैरान होंगे, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस। आज सुबह मैं पढ़ रहा था, किताब का नाम है सुनन दारमी, जिल्द नंबर अव्वल, उसके अंदर है अबू कतादा बिन दिआमा कहते हैं, उनका पूरा नाम है कतादा बिन दिआमा। कहते हैं 30 साल से कभी भी मैंने अपनी राय से फतवा नहीं दिया, खामोश रहा। खुदा के लिए कोई फैसला करो, कोई फतवा दो आप मेरे भाई,
आप मेरे सामीन हैं, आपस में बैठे हों, कोई इबादत, कोई नमाज, कोई आमिन बिल जहर, रफ़ल यदैन, कोई मसला A to Z, आपने ये देखना है कि हदीस में, कुरान में क्या है। ये आपकी हमारी कामयाबी। फिर आपकी तिजारत के मसले हैं, आपने ये देखना है कुरान हदीस में क्या। फिर आपकी शादी ब्याह के मसले हैं, आपने देखना है कुरान हदीस में क्या। फिर आपकी खुशी गमी के मसले हैं, आपने देखना है कुरान हदीस में क्या। यही असल चीज़ है, यही कामयाबी है। अल्लाह पाक मुझे आपको दीन सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।